हेलो बच्चों, माई सेल्फ सुशांत कुमार। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 10th का केमिस्ट्री। आइए देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई एलिमेंट दे रखा है तो उसको कैसे जानेंगे कि मेटल है या नॉन मेटल है। और मेटल और नॉन मेटल के अलावा एक और कैटेगरी होता है जिसको कहते हैं मेटेलोइड। ठीक है, तो मेटेलोइड उस दोनों के बीच के कैरेक्टर को बोला जाता है। जैसे मेटेलोइड में कुछ होगा मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ होगा नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम लोग को पता करना है कि कोई भी एलिमेंट को कैसे मेटल, नॉन मेटल या मेटेलोइड बोलेंगे। तो आइए जानते हैं इसको। पहले मेटल को देखते हैं। मेटल मेटल का डिफिनेशन लिखते हैं। those element which form positive ion and those element which form positive ion by losing electron is called metal। जस्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा। एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम। एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सोडियम। मेटल क्या करता है इसको देखते हैं। मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन। Metal form positive ion which can loses electron। देखिए मेटल क्या है। दोज एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। ऐसा एलिमेंट जो कि पॉजिटिव आयन बनेगा और अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उस एलिमेंट को मेटल बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सोडियम। मेटल क्या करता है। मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन। मेटल पॉजिटिव आयन बनाएगा विच कैन लूजेज इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल को कि कैसे होगा। जैसे सोडियम Na का एटॉमिक नंबर 11 होगा। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें 11 प्रोटॉन होगा, 11 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, क्यों 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इस पे Na पे कोई भी ना पॉजिटिव साइन है और ना निगेटिव साइन है, इसलिए 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होगा। और 11 प्रोटॉन होगा क्योंकि ये प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है तो उसको ना न्यूक्लियस का जो बाउंड्री लाइन है उसको कोई ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। और ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ना बाहर आएगा ना उसमें एक्स्ट्रा प्रोटॉन जाएगा, वो जितना है उतना ही रहेगा। और इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट सरफेस पे होता है। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे रोटेट करते रहता है, जिस कारण से कि वो या तो कभी बाहर चला जाता है या कभी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाता है, किसी एलिमेंट के अंदर आ जाता है। जैसे कि सोडियम को देखते हैं। जैसे सोडियम को देखेंगे, सोडियम का कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 8 1 होगा। ठीक है, सोडियम का कन्फिगरेशन है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो 2 8 और 1 11 हो गया टोटल। तो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। 1 होने के कारण आउटर मोस्ट सरफेस में 1 होने के कारण इस सोडियम अनस्टेबल है।
ऑक्टेट रूल पूरा नहीं कर पा रहा है, और ऑक्टेट रूल पूरा नहीं होने के कारण ये अनस्टेबल है, और कोई भी एलिमेंट नहीं चाहता है कि हम अनस्टेबल रहे। हर आदमी चाहता है कि हम स्टेबल बन के रहे। उसी प्रकार से एलिमेंट को भी स्टेबल होना चाहिए। ये अपना स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको ये रिमूव कर देगा। इस एलिमेंट को रिमूव कर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके बाहर भेज देगा। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद इसका बन गया Na+2 8। इसका कन्फिगरेशन हो गया Na+, इस बना Na+, और इसका कन्फिगरेशन 2 और 8। लास्ट में इसका लास्ट वाला जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट सरफेस में, तो इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो गया। ऑक्टेट रूल पूरा होने के कारण ये सोडियम स्टेबल हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे मेटल। ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा, उस एलिमेंट को मेटल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में भी दे रखा है, दोज एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन को बनाएगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? मेटल। बस हो गया। मेटल 2 टाइप का होता है, एक नोबेल मेटल और दूसरा प्रीशियस मेटल। नोबेल मेटल को सबसे पहले हम लोग जानते हैं। नोबेल मेटल क्या होता है? नोबेल मेटल एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करना चाहता है। इस तरह का मेटल को हम लोग नोबेल मेटल कहते हैं। और जो कुछ मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लेकिन वह कहता है कि आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेंगे, और आसानी से नहीं रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह का मेटल को अच्छी रिएक्टिविटी नहीं दर्शाएगा, और अच्छी रिएक्टिविटी नहीं दर्शाने वाले मेटल को एक नोबेल मेटल कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या है। नोबेल मेटल आर मेटल दैट आर रेजिस्टेंस टू कोरिजन और ऑक्सीडेशन अनलाइक मोस्ट बेस मेटल। नोबेल मेटल आर मेटल दैट आर रेजिस्टेंस टू कोरिजन और ऑक्सीडेशन। कोरिजन और ऑक्सीडेशन क्या? तो कोरिजन मीन्स कि इन्वायरमेंट में कोई आयरन है, उस पर एयर और ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन आके केमिकली रिएक्ट करेगा, और केमिकली रिएक्ट तो वहाँ लेस रिएक्ट होता है और ना के बराबर रिएक्ट होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि रिमूव ऑफ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नोबेल मेटल में कोरिजन और ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इस तरह का मेटल को नोबेल मेटल बोलेंगे, और इसका एग्जाम्पल है गोल्ड, प्लेटिनियम एंड रोडियम। दूसरा है प्रीशियस मेटल। प्रीशियस मेटल जो होता है हाईली इकोनॉमिक वैल्यू होता है, और हाईली इकोनॉमिक वैल्यू होने का कारण क्या? लेस रिएक्टिव है। प्रीशियस मेटल लेस रिएक्टिव है, जिसके कारण से इसका वैल्यू बहुत अधिक है, इकोनॉमिक वैल्यू बहुत अधिक हो जाता है। और इसका काम कहाँ था? ऑर्नामेंट में, ज्वेलर्स में। गोल्ड, इसका एग्जाम्पल यही सब होगा, गोल्ड, प्लेटिनियम और सिल्वर। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है सिल्वर, प्रीशियस मेटल का, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अधिक होता है सिल्वर का। जैसे देखिए, प्रीशियस मेटल इज अ रेयर मेटेलिक केमिकल एलिमेंट ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू। दे आर लेस रिएक्टिव, हाई लस्टर्स एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। प्रीशियस मेटल जो है, इसका एलिमेंट हाई इकोनॉमिक वैल्यू हो गया, लेकिन लेस रिएक्टिव है, रिएक्ट जल्दी नहीं करेगा, बहुत कम है, और हाई लस्टर्स चमकीला अधिक होने के कारण इसको ऑर्नामेंट में, आभूषण में यूज किया जाता है। और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत अधिक होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा सिल्वर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अधिक है। जैसे कि हमारे घरों में कॉपर का वायरिंग किया जाता है, अगर सिल्वर का करेंगे तो कॉपर से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। लेकिन सिल्वर का नहीं करने का कारण क्या है कि अगर सिल्वर का वायरिंग करते हैं तो सिल्वर वायर चोरी कर लिया जाएगा। अभी तो बिजली चोरी किया जाता है भारत में, लेकिन अगर सिल्वर का वायरिंग करेंगे तो सिल्वर का तारे चोरी कर लिया जाएगा। इसलिए हम लोग के यहाँ कॉपर का वायरिंग किया जाता है। कॉपर का जो प्राइस है कम है, लेकिन सिल्वर का प्राइस कॉपर के तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए सिल्वर का वायरिंग नहीं किया जाता। लेकिन सिल्वर का सबसे अधिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, और इस प्रकार का एलिमेंट को प्रीशियस
मेटल बोलते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल जस्ट एज मेटल का रिवर्स होगा। मेटल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करते थे, लेकिन मेटल में क्या, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और गेन करके निगेटिव चार्ज अपने ऊपर लाएगा मेटल, नॉन मेटल। तो आइए देखते हैं नॉन मेटल का डिफिनेशन क्या होगा। दोज एलिमेंट which form negative ion by gaining electron are called non-metal। नॉन मेटल्स देखिए क्या है नॉन मेटल, जस्ट मेटल का उल्टा है। मेटल में इलेक्ट्रॉन को लॉस करते थे, लूज करते थे, लेकिन नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो इसका एक डिफिनेशन क्या है? दोज एलिमेंट विच फॉर्म निगेटिव आयन गेनिंग इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल। ऐसा मेटल जो अपने ऊपर निगेटिव आयन लाएगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन से। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। एटॉमिक नंबर 9 है। तो 9 का मतलब क्या होता है कि इसका 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन होगा। 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि फ्लोरीन पे कोई भी निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो 9 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है, और एक दूसरे को कैंसिल भी करता है। इससे कोई भी करंट नहीं लगेगा किसी को। ठीक, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। और फ्लोरीन ही इसका क्यों एग्जाम्पल हुआ? जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करेगा? गेन करने से इसको फायदा क्या है? तो कुछ फायदा होगा तब तो ये गेन करेगा। तो गेन करने का फायदा है कि अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ये देखते हैं फ्लोरीन का। F का 2 7 2 और 7 हुआ इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट का जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो 7 है। तो 7 है तो या तो ये दे सकता है किसी और को, नहीं तो ले सकता है। तो देगा तो 7 बहुत ज़्यादा नंबर है, तो दे नहीं पाएगा। ये कहेगा हम क्यों दे इतना, 7 अधिक संख्या है। इससे बेटर है कि एक ले लेगा और एक लेकर ही ये स्टेबल हो जाएगा। तो एक ही कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2 8 और यहाँ एक माइनस चार्ज लग गया। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये स्टेबल हो गया। ये स्टेबल हो गया, लेकिन स्टेबल होने के साथ साथ ही इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज लग गया। निगेटिव चार्ज लगा, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन। इलेक्ट्रोनिगेटिव आयन, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि इस पे एक निगेटिव चार्ज लगा। निगेटिव चार्ज लगने का कारण क्या कि एक इलेक्ट्रॉन किसी और से, कहीं और से एक इलेक्ट्रॉन ही ले लिया है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया उसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन बस अभी इतना जानिए कि एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये स्टेबल हो गया। स्टेबल हुआ, लेकिन इस पे एक निगेटिव चार्ज का धब्बा लग गया है। ठीक है।